दोस्तों ये हमारा फिफ्थ असेसमेंट है, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमारा फिफ्थ असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल्स बिजनेस एग्जिस्टिंग एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों क्या है इसका थर्ड बिल्कुल सही है, बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 3 फाइनेंशियल शीट दैट यूज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट ए बिजनेस। 3 वित्तीय पत्र क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल फोर्थ सही है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो फोर्थ इसका बिल्कुल सही है, नगद प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एंड हानि विवरण। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैलेंस शीट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस revenues and cost over a certain period of time, typically every quarter of every years। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है दोस्तों। बैलेंस शीट में केवल आय और निश्चित अधिक लागत का रिकॉर्ड नहीं है, व्यवसाय के सभी चीज़ का रिकॉर्ड है। तो बैलेंस शीट सभी का रखते हैं, ना कि केवल आय का। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विटी एंड लाइबिलिटी कम फर्स्ट इन बैलेंस शीट फॉलोइंग बाय द एसेट। इक्विटी और लाइबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आती है, इसके बाद संपत्ति आती है। ट्रू है दोस्तों, इक्विटी और लाइबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले ही आती है। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। सही समीकरण का चयन करें। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। कुल संपत्ति इज इक्वल टू कुल लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। दूसरा है टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट प्लस इक्विटी। कुल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कुल संपत्ति इक्विटी। तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, मतलब कि टोटल एसेट के बराबर क्या होता है, जो आपने जो टोटल खर्चा है वो किस किस के बराबर होएगा, टोटल लाइबिलिटीज जो आपका लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट डैश। तो एक व्यवसाय डैश के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है। तो किसके लिए, मैन पावर के लिए, श्रम शक्ति के बिना, कैश मतलब कैश के बिना, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, भूमि का रूप व्यवसाय, या नॉन कोई नहीं दोस्तों, नहीं कि कैश के बिना कोई भी व्यवसाय ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, गीता हैज़ ए ग्रोसरी शॉप, द कस्टमर हैव ऑलरेडी पेड द 5000 टू हर। तो गीता डिसाइड टू पे हर सप्लाई 2000 एट द एंड ऑफ द वीक। अकॉर्डिंग टू एक्यूरेस बेसिक कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ कि गीता की किराने की दुकान है, ग्राहक ने पहले ही उसे 5000 रुपये का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2000 रुपये देने का फैसला किया। एक्यूरल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना कीजिए। तो दोस्तों इसका मतलब इसमें 0 है, क्योंकि गीता ने जो पैसे दिए हैं और जो ग्राहक ने उसे पैसे दे दिए हैं वो 5000 रुपये दिए और एडवांस दे दिए, पहले ही दे दिए, ठीक है दोस्तों। और जो सप्लायर को उसने 2000 दे दिए, तो इसका मतलब इसमें कोई उसका प्रॉफिट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, अकाउंटेंट वर्ल्ड वाइड यूज द ट्रिपल एंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। दुनिया भर में लेखाकार देनदार को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, ट्रिपल एंट्री का उपयोग करते हैं। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांजैक्शन आर एंट्राइड इनटू द जर्नल्स इन द कोरियोलॉजिकल ऑर्डर। तो कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। राइट, ट्रू, बिल्कुल सही है दोस्तों, फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एग्जिस्टिंग एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है।
तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लाभ और हानि का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नगद प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट या जर्नल जर्नल्स। फोर्थ है जर्नल जर्नल्स। तो इसमें दोस्तों इसका बैलेंस शीट, हाँ इसका बैलेंस शीट है दोस्तों।